आइए आज आप लोगों को बताते हैं मौर्य साम्राज्य। इसके बाद गुप्त साम्राज्य होगा, ब्राह्मण साम्राज्य होगा। ये सारे साम्राज्य हटाने के बाद फिर संविधान स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है मौर्य साम्राज्य। उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये होगा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या करना है, यहाँ पर मौर्य लगा है। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम करके आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर हमने किया मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य। इसको साफ कर दिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन होगा कि इनका जन्म कब हुआ था। यहाँ पर हमने लिखा है 345 ईसा पूर्व। याद रखना है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व हुआ था। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ से बता दें। इनके बारे में बताया जाता है कि ये थोड़ा सा निम्न कुल में पैदा हुए थे। जैसा तुमने पढ़ा होगा कहानी, एक दानवीर कर्ण थे, उनकी कहानी सब लोग जानते हैं। उसी प्रकार से इनकी कहानी बताई जाती है। उसमें देखा होगा कि दानवीर कर्ण थे, तो उनको वो अपने यहाँ उनकी कहानी सब लोग जानते हैं। उसी प्रकार इनकी कहानी थी कि ये निम्न कुल में पैदा हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि जंगल में छोड़ दिए थे तो इनको चरवाहों ने पाला था, ऐसा हुआ था। तो एक दिन ये हुआ, इनका जन्म याद रखेंगे 345 ईसा पूर्व जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये छोटे थे, होशियार थे, बुद्धिमान थे चंद्रगुप्त मौर्य। और हुआ ये कि जैसे ये अपने लड़कों छोटे बच्चों के साथ जाते थे, अपना राजा बनते थे। तो एक दिन ये हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक दिन ये हुआ कि एक लोग है जिनका नाम है कौटिल्य। जिनका नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त या कुछ भी उनका नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये नाम रखेंगे। और हाँ, अब जैसा हमने बताया कि एक ये अपने दोस्तों के साथ बैठते थे और अपना राजा बनते थे। तो हुआ एक दिन ये कि जो एक नाम था जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने देखा कि यार ये लड़का बड़ा होनहार है, तो उन्होंने क्या किया, इसको बुलवाया, इनको बुलवाया, चंद्रगुप्त मौर्य को बुलवाया, चंद्रगुप्त मौर्य को बुलवाया और अपने साथ ले गए। अच्छा, ले क्यों उनके साथ में? क्योंकि चाणक्य कहें या विष्णुगुप्त कहें या चाणक्य कहें, विष्णुगुप्त कहें या कौटिल्य कहें, तीनों एक ही नाम है, मैं इसमें परेशान हूँ। तो क्या हुआ था, ये तीन अपने दोस्तों के साथ अपना ज्ञान बांट रहे थे, छोटे थे चंद्रगुप्त मौर्य। हुआ एक दिन ये कि उधर से चाणक्य निकल रहे थे, तो देखा कि यार ये लड़का बड़ा होनहार है। उन्होंने क्या किया, इसको अपने साथ ले गए। अच्छा, लेके हुए, क्योंकि उनकी दुश्मनी थी, एक नाम सुना होगा तुमने, घनानंद। उनकी दुश्मनी किससे थे? घनानंद से थी। तो घनानंद से दुश्मनी थी, तो वहां लेकर गए। अच्छा, यहाँ पर एक हमने नाम लिखा है घनानंद, ये आगे मिलेंगे तो सिकंदर वाले उसमें कालम में। तो घनानंद, उनकी दुश्मनी घनानंद से थी। तो क्या हुआ था कि ये जो थे हमारे चाणक्य ने सब विद्या दी, बुद्धि दी, ताकत, सब कुछ दिया, अच्छा बनाया। एक दिन ये हुआ कि इन्होंने चेक किया चंद्रगुप्त मौर्य को और भेजा घनानंद से लड़ने के लिए। अच्छा, हुआ ये कि घनानंद ने खुद इनको मारा, चंद्रगुप्त मौर्य मारा। जब मारा तो वापस फिर आए, बताया कि चाणक्य से चंद्रगुप्त मौर्य ने बताया कि यार कहाँ भेज दिया, तो हमें खुद मारा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पलट गया। अब क्या होगा, जो क्वेश्चन बनेगा कि घनानंद, यहाँ से नाम लिखा हमने, घनानंद को हराने में, एक क्वेश्चन बनेगा, घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य की। अब क्वेश्चन पलट गया। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, जबकि वो ले आए थे अपने लिए, ये नहीं उतना कर पाए जो चाहते थे चाणक्य। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन यहाँ से पलट गया, घनानंद को हराने में चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने मदद किसकी की? चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन याद रखना। यहाँ पर हमने लिखा भी है, यहाँ पर नहीं लिखा है, याद रखना है क्वेश्चन। चाणक्य ने मदद किसी की? विष्णुगुप्त, इसको क्या नाम, उसको हराने में घनानंद। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से देखिए, लिखा है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस का जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। ये क्वेश्चन याद रखने वाला है। फिर एक क्वेश्चन और है कि हमने यहाँ पर लिखा है कि ये जो निम्न कुल में पैदा हुए थे, तो उसका एक नाम था जिसका नाम था ब्रसल। क्या नाम था? ब्रसल। पहले क्वेश्चन में बता दिया है ब्रसल। तो यहाँ पर लिखा है विशाख दत्त द्वारा एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया। उसका मतलब है निम्न कुल में पैदा हुआ।
ये था उसका निम्न कुल में बन गया। यहाँ पर हमने लिखा है शब्द का प्रयोग किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किताब का नाम है मुद्राक्षस, नहीं हाँ किताब का नाम मुद्राक्षस, विशाख दत्त द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम मुद्राक्षस। उसमें वृषभ शब्द का प्रयोग किया गया, जैसा कि हमने कर्ण के बारे में बताया वृषभ का प्रयोग किया गया है। तो वहां पर वही है आशय है निम्न कुल में उत्पन्न हुए। अब ये कर्ण के बारे में वैसे बिल्कुल नहीं कहानी, लेकिन हम बता रहे याद करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। ये होने के बाद हुआ ये, अब अगला क्वेश्चन। अब ये चंद्रगुप्त जीत गए, किसने जिताया? चाणक्य ने। अब चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक, यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन बता रहे। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, ये भी तुमको पता होगा। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र जो राजनीति पर आधारित है, अर्थशास्त्र याद रखना। अच्छा ये क्वेश्चन बन गया। बाद में क्या होता है कि यही चाणक्य इनका प्रधानमंत्री बनते हैं। किनका? किनके बनते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? चाणक्य बनते हैं, याद रखना। ठीक। अब चाणक्य ने सोचा कि यार इस लड़के को हम लाए, इतना सब कुछ किया, अब चलो इसी को राजा बना दें। ठीक, तो उनको राजा बनाया गया। अब क्वेश्चन है मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठे। यहाँ हमने लिख दिया क्वेश्चन है कि मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे और जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? जैन धर्म को मानते थे। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म की दीक्षा कहाँ से ली थी, तो उनका नाम है जैनी गुरु भद्रबाहु। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है, ये लिख दिया हमने क्वेश्चन, जैनी गुरु भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। अब यहाँ जैनी लिखा है तो जैनी गुरु आश्रम में होगा, जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन क्लियर हुए। ठीक। अब क्या हुआ कि हाँ ये 322 ईसा पूर्व में ये मगधी का दिन बैठे और जैन धर्म को मानते थे और उनके जो गुरु थे जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करें। इसके बाद क्या हुआ? अब लड़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य को लड़ना है। तो लड़ने के लिए बहुत सारे शासक आए, सबको पराजित किया, लेकिन एक आदमी था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। एक आदमी था जिसका क्या नाम था? सेल्यूकस, यहाँ लिख दिया हमने सेल्यूकस निकेटर। जिस आदमी का नाम था उसका नाम लिखा हमने सेल्यूकस निकेटर। यहाँ पर हमने लिखा है कहीं पर, ये लिखा है सेल्यूकस निकेटर। ठीक। इससे लड़ाई होती है, भयंकर लड़ाई होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद में ये होता है और वो एक शर्त रखता है, सेल्यूकस के साथ शर्त रखता है कि अगर हम जीते तो हम यहीं रहेंगे मगध पर, अगर तुम जीते तो तुम यहीं रहोगे, जो हारेगा उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब ये बात इन्होंने बताई चाणक्य को कि ऐसी ऐसी बात। तो चाणक्य ने कहा जाओ लड़िए जाके, हम देखेंगे आगे। ठीक, ये लड़ने आए और उसने एक कंडीशन रखी थी सेल्यूकस निकेटर ने कि अगर हम हारे तो हम तुम्हें 4 राज्य देंगे, ठीक, और अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। अच्छा, उसकी लड़की क्या नाम था? यहाँ पर हमने लिखा है कार्नेलिया। उसकी लड़की क्या नाम था? कार्नेलिया। उसकी लड़की का ये नाम था और ये शर्त रखी कि अगर हम हार गए तो तुम्हारे साथ अपनी लड़की शादी कर देंगे और 4 राज्य देंगे। ठीक, ये बात क्लियर हुई। वो शर्त मान गए, चंद्रगुप्त मौर्य की शर्त मान गए। मानने के बाद ये हुआ, वही हुआ, लड़ाई हुई दोनों के बीच में, लड़ाई हुई और शर्त के अनुसार उसमें सेल्यूकस निकेटर हारे। अब हारे कब थे? 305 ईसा पूर्व। यहाँ पर हमने लिख दिया है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। जब हराया तो उनकी एक शर्त थी कि 4 राज्य देंगे और अपनी लड़की की शादी करेंगे। तो लड़की क्या नाम था? कार्नेलिया। इससे शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की और 4 राज्य दिए। 4 राज्य यहाँ पर हमने लिखे हैं, काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान। ठीक, अब इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहे हैं। याद रखना है 4 राज्य कौन कौन दिए? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। एक बार फिर से बता दिया, ट्रिक एक हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर ट्रिक एक बता रहे हैं। एक गाना चला था किसी जमाने में, काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। अब 2 दिल कैसे होते? दिल तो एक ही होता है। ठीक, तो वही हमने लिखा यहाँ पर, एक शब्द यहाँ पर है, काश कहीं ऐसा होता, मगर होता कैसे? मगर होता कैसे? हम ये सभी लोग कहते हैं काश कहीं 2 दिल हो सीने में, ऐसे कैसे हो सकता है? दिल तो एक ही होता है। तो याद रखना है, का से यहाँ पर लिखा है, का से होगा काबुल और कहीं से होगा कंधार। नहीं, का से होगा काबुल और कहीं से का फिर एक और बार आया कंधार। और ऐसा होता से हैरात, और हमने बताया था मगर ऐसा नहीं, तो मगर से मकरान। 4 राज्य हुए, यही 4 राज्य याद रखना, यही इसकी एक ट्रिक है, याद रखना है। का से होगा काबुल, सा साइलेंट रहेगा, फिर का से होगा कंधार
और ही से मान लीजिए हैरात या होता से मान लीजिए हैरात, जो भी याद रखना है। मगर, मगर ऐसा कैसे होता है तो मगर से मकरान, मकरान, 4 राज। ठीक, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। इसके बाद क्या होगा, सब कुछ होने के बाद में, ठीक, अब क्या होगा कि एक आदमी था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और एक क्वेश्चन बताया थोड़ा सा कि ये जो 305 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था, ये इसके बीच सेल्यूकस निकेटर और चाणक्य, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के जो बीच युद्ध हुआ था, पूछा जाता है इसका वर्णन किसने किया, तो उसका नाम था एपियानस। यहाँ पर हमने लिखा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, वर्णन किया था एपियानस। अब जो लोग पढ़ते हैं घर में, लूसेंट का सारा लूसेंट में सारे पॉइंट दिए, याद पूरा कराए देते। युद्ध का वर्णन किसने किया, एपियानस। एक क्वेश्चन और यहीं से याद रखना, एक राइटर थे प्लूटार। ऐसा माना जाता है प्लूटार के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 5 समाधि उपहार दिए, ऐसा माना जाता है। राइटर कौन से, प्लूटार के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को 5 समाधि उपहार में दिए। क्वेश्चन याद करने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एक आदमी था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज हमने यहाँ पर लिखा, मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक, अब हुआ ये था कि ये राजदूत तो सेल्यूकस निकेटर का था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अब यहाँ से इसको थोड़ा समझो कि ये राजा हुआ, राजा प्रेजेंट टाइम कौन सा है, चंद्रगुप्त मौर्य राजा। तो क्या हुआ, ये इनके दरबार में रहने लगा। जैसे देखा होगा कि चलाई थी बंधन, बंधन में सलमान खान नहीं आया था साथ में, उसी प्रकार से ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये जो मेगास्थनीज है, इसी के साथ में यहाँ पर रहने लगा, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। और एक क्वेश्चन पता होगा, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका, ये सबको याद है क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, इंडिका। ठीक, अब मेगास्थनीज क्या है कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मेगास्थनीज ने कभी राजा वगैरह तो देखे नहीं, तो हुआ ये था कि इसने राजा देखा चंद्रगुप्त मौर्य को और सोचने लगा कि यार राजा ऐसा होना चाहिए, राजा को कोई बुलवाए वहां मत जाओ, जब बुलवाए थोड़ा टाइम से नहीं, थोड़ा लेट जाए, राजा जिस पालकी में वो सोने के पालकी होनी चाहिए। और सारे पॉइंट हैं कि तुम देखा होगा कि उसमें महाभारत वगैरह में ऐसे नहीं लगा लेते हैं, कैप टाइप की डंडा लिए होते हैं। इस हिसाब से राजा के आसपास सभी लोग होने चाहिए और राजा जाए वो जिस पालकी में सोने की पालकी होनी चाहिए, ये कल्पना कर रहे मेगास्थनीज। और अगला क्वेश्चन होगा, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, एक बार पूरा रिपीट कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व होगा। अब ईसा पूर्व याद रखना है, 345 ईसा पूर्व जन्म होगा। और इनके बताया था, इनका जो वो होता है ना, जो थोड़ा बताया जाता है, ब्रसल कुल में पैदा, ब्रसल मीन्स होता है निम्न कुल में पैदा हुए। ठीक, निम्न कुल में पैदा होने के बाद में क्या हुआ कि एक पुस्तक है मुद्राक्षस, उसमें लिखा गया है, विशाख दत्त द्वारा पुस्तक है मुद्राक्षस, उसमें इनके बारे में दिया गया है। उसमें लिखा ब्रसल, ब्रसल मीन्स होता है निम्न कुल में उत्पन्न हुए, शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, इसके बाद इनको क्या करते हैं, धनानंद नाम बताया था हमने, चाणक्य, चाणक्य अपने यहाँ रखते हैं, धनानंद को हराने में उनकी मदद करते हैं, जबकि उल्टा हो जाता है, धनानंद हराने में मदद करते हैं। और चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र जो राजनीति पर आधारित है, और चाणक्य की बाद में इनके प्रधानमंत्री बने। ठीक, इसके बाद मगध की गद्दी पर बैठे 522 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, तो उनके जैन गुरु का नाम था जैन गुरु भद्रबाहु, या नाम से याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ, इनकी लड़ाई होती है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से, यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया है। और उसने 4 शर्त रखी थी, एक शर्त रखी थी, अगर हम हार गए तो हम यहाँ से जाएंगे और अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे, 4 राज्य देंगे। वैसे ही हमने बता चुके पीछे याद, हमने लड़की का नाम करने लिए 4 राज्य दिए, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। ठीक, आगे क्या हुआ था क्वेश्चन यहाँ से, एक आगे जो आदमी था उसका नाम था मेगास्थनीज। 322 में राज्याभिषेक हुआ था और 305 में क्या हुआ था कि इनकी लड़ाई हुई थी, याद रखना, ईसा पूर्व में। तो ये बता रहे थे आप मेगास्थनीज। तुमने बताया था 305 में जो लड़ाई हुई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है इसका वर्णन किसने किया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, हमने एपियानस ने वर्णन किया। ठीक, क्वेश्चन याद रखना है। आगे चल रहे हैं कि एक आदमी थे मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अच्छा, ये रहने के बाद में हुआ कि कल्पना कर रहे हैं कि राजा ऐसा राजा सोने के पाल के ऊपर चाहिए, डाट की पॉइंट याद रखना है। और राजा किसी के दरबार में जाए न जाए तो सेना के साथ जाए, अगर कहीं जंगल में हो राजा, अगर वहीं खाना बन रहा है तो सबसे पहले खाना वही खाएगा जो बना के लाएगा। ये पॉइंट सब बताए, ऐसा राजा को होना चाहिए। ये बताए पॉइंट कल्पना कर रहे हैं मेगास्थनीज के बाबत। इसके बाद बताना है अगला क्वेश्चन, वर्णन किया विज्ञान से। फिर ये कह रहा है प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को खुद दिए थे 500 हाथी उपहार में, ऐसा मानते हैं। और इसके बाद में क्या हुआ, 298 ईसा पूर्व में, कब की बात है, 298 ईसा पूर्व की बात है। ये हमने यहाँ पर लिखा श्रवण बेल बोला में उपवास के कारण इनकी मृत्यु हुई है, 298 ईसा पूर्व। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।